हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं हिंदी में बनाना चाहती हूँ उन लोगों के लिए जिनको ट्विन फ्लेम जर्नी के हायर लेवल ऑफ असेंशन के बारे में अभी समझना ज़रूरी है। जब आप इनिशियली ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हो तब अगर कोई आपको मेंटोर और गाइड आपको पर्जिंग रिलेटेड नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रिलेटेड कुछ गाइडेंस दे रहा है और कह रहा है कि ट्विन फ्लेम्स अपने ऊपर फोकस ज़्यादा करें, ये ट्रू है कि कभी कभी डिवाइन फेमिनिन्स को अपने ऊपर फोकस डालना चाहिए, क्योंकि ये होता है कि कभी कभी हम इतना ज़्यादा सेल्फलेस हो जाते हैं कि हमारा एनर्जी स्प्रेड आउट हो सकता है, या हम बहुत ज़्यादा ओवरली फोकस्ड हो जाते हैं डीएम पे, जिससे आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में प्रॉब्लम्स इसलिए आ सकती हैं कि आप अगर ओवरली ऑब्सेसिवली फोकस्ड है ट्विन फ्लेम पे, तो तब वो ऑब्सेसिव फोकस कैन क्रिएट अ टॉक्सिक डायनामिक ट्विन फ्लेम्स के बीच में। और वो टॉक्सिक डायनामिक में फिर क्या होगा कि रनर चेसर डायनामिक एक्टिवेट हो जाता है कि पार्टनर आपसे रन करेंगे अगर आप ओवर्टली उन पर फोकस डालेंगे। और ये उस वक्त होता है जब आप बिगनिंग स्टेजेस में हैं और बिगनिंग स्टेजेस ऑफ हीलिंग में हैं, बिगनिंग स्टेजेस ऑफ रिलेशनशिप में हैं, जहाँ पे आपको पता नहीं है कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप क्या है। आपको अगर पता भी हो, आपके ट्विन फ्लेम को नहीं पता कि ट्विन फ्लेम एनर्जी क्या है, तो वो डर जाएंगे वो ट्विन फ्लेम के इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी से। क्योंकि जब आप किसी भी इंसान पे एनर्जेटिकली ज़्यादा फोकस करोगे, आप ये देखोगे कि अगर वो इंसान आपके प्यार को रेडी नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए, या आपके वेल विशेस को रेडी नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए, उस वक्त उन सब इंसानों से, इरिस्पेक्टिव वो आपका डीएम हो, उन सब इंसानों के साथ आपका ऐसा होगा कि रिलेशनशिप अच्छी तरफ जाएगा नहीं। क्योंकि हम कितना भी किसी को कुछ पोर करके या कुछ अच्छे इंटेंशन से किसी को कुछ बोल दें, पर अगर वो उस वक्त रेडी नहीं है वो अच्छे इंटेंशन को एक्सेप्ट करने के लिए, या अगर वो रेडी नहीं है समझने के लिए हमारा पर्सपेक्टिव, या वो रेडी नहीं है उस लेवल ऑफ रिलेशनशिप के लिए जो लेवल ऑफ रिलेशनशिप हमारा इंटेंस फोकस उन पे डाल रहा है, तो तब वो वाली रिलेशनशिप्स एक, या अगर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है तो वो रनर चेजर डायनामिक में चला जाएगा। अगर वो नॉन ट्विन फ्लेम रिलेटेड रिलेशनशिप है, लाइक अ रिलेशनशिप विथ योर फ्रेंड्स, पार्टनर्स, वो भी थोड़ा ब्रेकअप फेज़ में चला जाएगा। क्योंकि या ऐसा फेज़ में चला जाएगा जहाँ पे आपको उन पे फोकस करने की जगह अपने आप पे फोकस करना है, क्योंकि वो लोग अभी रेडी नहीं हैं आपके साथ वो लेवल ऑफ इक्वल रिलेशनशिप रखने के लिए जो ज़रूरी है फॉर एनी रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म बैलेंस में रखने के लिए। सो तब अगर आपके अंदर फिर भी सेल्फलेस डिज़ायर आ रहा है कि आप आपके ट्विन फ्लेम से कनेक्ट होना चाहते हो, क्योंकि आप पर्जिंग के वक्त आपको समझ में आया, या आप बहुत रो रहे हो और आपको एंग्जाइटी और फियर आ रहा है कि समथिंग बैड इज़ गोइंग ऑन आपके ट्विन फ्लेम के लाइफ में, ऐसा अगर आपको फियर्स आ रहे हैं, तो अब इसमें भी 2-3 टाइप ऑफ लेसन्स हमारे इंडिविजुअल स्पेसिफिक केसेस के लिए रहेंगे। और इसीलिए जब आप जनरल रीडिंग किसी का देख रहे हो तो अंडरस्टैंड कीजिए कि हमेशा वो जनरल रीडिंग के मीनिंग्स आपके लिए रेजोनेट नहीं होंगे। या आप अगर पर्सनल रीडिंग भी ले रहे हो, तब अगर आप कंप्लीटली अपने एनर्जी में नहीं रहोगे तो वो पर्सनल रीडिंग भी मेस्ड अप रहता है। क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है कि किसी ने मेरे ऊपर डार्क मैजिक किया था, जिससे मेरा एनर्जी सिर्फ मेरा एनर्जी नहीं था। तो तब अगर मेरा डीएम अगर मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी लेगा, उसको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आएगा, अनलेस वो टीचर हाई लेवल स्पिरिचुअल टीचर हो। अगर वो नॉर्मल लेवल स्पिरिचुअल टीचर है और उसको पता नहीं है कि लोगों के एनर्जीज़ मिक्स हो सकते हैं, जब किसी ने आपका कुछ हाई लेवल स्पिरिचुअल अटैक किया है, या आपका एनर्जी तब भी मैसअप हो सकता है जब सपोज़ आप तो आपके डीएम के बारे में ही सोच रहे हो, पर अगर आपका डीएम उस वक्त किसी और के साथ रिलेशनशिप में है तो भी आपका एनर्जी मैसअप हो सकता है, क्योंकि इंटरकनेक्टेड होता है हमारा एनर्जी। सो अगर डीएम कोई डार्क एनर्जी वाले पर्सन के साथ डेट कर रहा है और आपको पता नहीं है कि डीएम डेट कर रहा है, या आपको पता है कि डीएम के अंदर आपके अंदर अभी फियर आ गया कि सम डेंजरस सिचुएशन इज़ गोइंग ऑन, वो फियर नेसेसरी है आपको समझने के लिए कि डीएम किसी गलत इंसान के साथ डेट कर रहा है, उसका एनर्जी डीएम के थ्रू आपके पास भी आ सकता है।
तो इसीलिए उस वक्त अगर फियर आ रहा है, एंजाइटी आ रही है, तो राइट लेवल पे उसको हैंडल करना भी हमको सीखना ज़रूरी है। कि अगर आपका डीएम आपके साथ है ही नहीं, किसी और के साथ है, उस वक्त अगर आप डीएम को प्यार देते रहोगे तो आप क्या कर रहे हो, एनेबल कर रहे हो आपके खुद का अब्यूज़, एनेबल कर रहे हो आपके खुद के रिलेशनशिप के अनफेयरनेस का बढ़ा रहे हो, क्योंकि वो तो किसी और इंसान से इंटरेस्टेड है, आप पे तो इंटरेस्टेड ही नहीं है। और उसने शायद अगर काला जादू आपके ऊपर हुआ है तो ऐसा भी होता है कि डीएम डीएफ को सोचेगा कि डीएफ इज़ द फॉल्स ट्विन, और जो फॉल्स ट्विन है उसको देख के सोचेगा कि ये रियल ट्विन है मेरा। तो ऐसे भी होते हैं बहुत सारे डीएम डीएफ के साथ ऐसा मैसअप होगा, यूनिवर्स करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये सारे टेस्टिंग और चैलेंजिंग फेजेस होते हैं समझने के लिए कि आप आपके डीएम को पहचान सकते हो, आप आपके डीएफ को पहचान सकते हो, और पहचान के आप समझ सकते हो कि कब डीएम डीएफ कोई ट्रबल में है, इसलिए कुछ ऐसे बातें कर रहे हैं जो उनके लिए नॉर्मल नहीं है करना, या कब डीएम डीएफ के ऊपर कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस आ गया। ये सब जो डिफरेंट चीज़ें हैं, इसका आपको डिस्टिंक्शन करना है, इसके बारे में आपको समझना है। और समझना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपका अगर लाइफ पर्पस है कुछ डिफ़िकल्ट चैलेंज में वर्क करना, कोई ऐसे एरिया में वर्क करना, क्योंकि जो भी ट्विन फ्लेम्स हैं वो लोग आए हैं कुछ सोशल वर्क करने के लिए, कुछ कम्युनिटी वर्क करने के लिए, कुछ फैमिली वर्क करने के लिए, कुछ लीगल सिस्टम्स के ऊपर वर्क करने के लिए, कुछ सोशल सिस्टम्स पे वर्क करने के लिए, कुछ फाइनेंशियल सिस्टम्स पे वर्क करने के लिए। और हर चीज़ में डिपेंडिंग ऑन किस एरिया में आपको वर्क करना है, कहाँ आपका वर्क इम्पॉर्टेंट होगा आपके डीएम के साथ, कहाँ आपको अलग से वर्क करना है, कहाँ डीएम के साथ वर्क करना है, ये सब का आपको धीरे धीरे नॉलेज एक्सपैंड करना है, इवॉल्व होना है लाइफ में। और जब ही आपका सेपरेशन फेज़ आता है उस वक्त आपको इसलिए इवॉल्व होना है, आपको तब जब गाइडेंस आ रही है कि डीएम से आप दूर रहें या डीएम से थोड़ा सेपरेटेड रहें, या एनर्जेटिकली सेपरेशन आपको डालना है डीएम के साथ। ये सब आपको तब आता है जब कोई ऐसा एनर्जी है जो अगर आप रेडी नहीं हो वो एनर्जी को फाइट करने के लिए, तो वो एनर्जी आपके ऊपर भी हावी हो जाएगी वाया योर डीएम या वाया यू ऑल्सो। आप अगर कोई नेगेटिव थॉट पैटर्न में चले गए कि आप ऐसे सोच रहे हो कि मेनी वीमेन ये भी सोचते हैं कि डीएम का जो कार्मिक पार्ट है, कार्मिक प्रॉब्लम्स हैं, जब हम अनहील्ड स्टेटस में होते हैं या इनिशियल ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, तब हम ऐसा सोचते हैं कि डीएम का कार्मिक उसका कोई पास्ट लाइफ लव है, या प्रेजेंट में कोई लव का आपका चैलेंज आ रहा है डीएम के लाइफ में। बट ज़रूरी नहीं है कि डीएम किसी और को लव कर रहा है या डीएम किसी और पे इंटरेस्टेड है जो कार्मिक हो उनके लाइफ में। किसी किसी डीएम के लाइफ में उनका कार्मिक उनकी फैमिली हो सकती है, किसी किसी के लाइफ में उनका जॉब हो सकता है उनका कार्मिक, किसी किसी के लाइफ में सोशल कनेक्शंस हो सकते हैं उनके कार्मिक। तो उस वक्त आपको कार्मिक से जब अटैक आ रहा है या डीएम पे अटैक आ रहा है, कभी कभी किसी डीएफ का अगर वो इंट्यूशन आपको बोल रहा है कि फियर आ रहा है या एंजाइटी आ रही है या डेंजर का आपको इंटीमेशन आ रहा है, वो जेन्युइन डेंजर और फियर के बारे में है। और उस वक्त आपको वो इंटीमेशन की ज़रूरत इसलिए है, मे बी बिकॉज आपको प्रोटेक्ट करना है फिज़िकली आपके डीएफ को। और इस वक्त कभी कभी क्या होता है, डीएम डीएफ की एनर्जी भी आपकी शिफ्ट होती रहेगी कि जब आप धीरे धीरे सोल मर्ज और लाइफ मर्ज के पाथ में जा रहे होगे विथ योर डीएम। तो अगर आपका डीएम आपके साथ लाइफ में रह भी नहीं रहा है, आप मे बी 2 डिफरेंट कंट्रीज़ में रह रहे हो, 2 डिफरेंट सिटीज़ में रह रहे हो, कोई भी हो जिस रीज़न से आप सेपरेटेड रह रहे हो, आप एक दूसरे के लाइफ में हो भी नहीं, बट आपके पास अवेयरनेस है एक दूसरे के बारे में, तो तब क्या होगा, एंड आपका सोल मर्ज अगर चालू हो चुका है, तो तब डीएम एंड डीएफ के एनर्जीज़ मर्ज हो रही है ना, तो इसलिए इस वे में मर्ज होगी कि कभी कभी आप डीएफ की एनर्जी में होगे, कभी कभी आप डीएम की एनर्जी में होगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। तो आप अगर डीएम डीएफ की जो भी एनर्जी में हो या बैलेंस्ड एनर्जी में, अगर आपने पर्ज कर दिया, हील कर लिया, तो आप बैलेंस्ड एनर्जी में आ जाओगे। और आप अगर बैलेंस में आ गए तो वो नेचुरल है कि आपका ट्विन फ्लेम भी बैलेंस में आ रहा होगा उस वक्त। और अगर आप अनबैलेंस्ड एनर्जी में हो तो नेचुरल है कि आपका ट्विन फ्लेम भी अनबैलेंस्ड एनर्जी में होगा। पर
लोग क्या सोचते हैं कि जब हम कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जब हम बहुत रो रहे हैं, जब हम बहुत डर रहे हैं, जब हम बहुत हेट्रेड में हैं, या जब हम बहुत कुछ परेशानी में हैं, लोग सोचते हैं कि ये सब जो है लाइफ से चला जाएगा जब आप हील हो जाओगे, या लाइफ से चला जाएगा जब आप डीएम के साथ मर्ज हो जाओगे, या आपका लाइफ डीएम के साथ अलाइन हो जाएगा। बट रियलिटी है कि हम अर्थ में आए हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एज अ ट्विन फ्लेम कपल। तो अगर आप आपके अर्थ में कोई ट्विन फ्लेम कपल बन के आए हो और आपको डीएम के साथ मिलके कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है आपके, या तो पर्सनल लाइफ में, डीएम के पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, डीएम के प्रोफेशनल लाइफ में, कुछ भी हो, हर एक इंसान का कुछ अलग ट्विन फ्लेम स्पेसिफिक लाइफ पर्पस है। वो लाइफ पर्पस के लिए ही इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप लाइफ में चैलेंजेस के थ्रू जाएंगे, आपके डीएम भी चैलेंजेस के थ्रू जाएंगे। और वो लाइफ पर्पस को डीपली समझने के लिए आपके अंदर, अगर आपने आपके अंदर से फियर मिटा दिया, आपके अंदर से रोना धोना मिटा दिया, आपके अंदर से कुछ कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ मिटा दी, जो एक्चुअली नेगेटिव एनर्जीज ज़रूरी है आपको आपके लाइफ पाथ में राइट डायरेक्शन में लेके जाने के लिए, और आपने अगर नेगेटिव एनर्जीज़ को डिनाई कर दिया, तो ये रियलाइज़ कीजिए कि आपने नेगेटिव एनर्जीज़ को डिनाई कर दिया, या ये समझा, डर गए आप आपके नेगेटिव एनर्जीज से, या उसको कुछ रॉन्ग एट्रीब्यूशन दे दिया। मतलब आपको डरना ज़रूरी है, पर आप सोच रहे हैं कि नहीं, मैं तो अभी ट्विन फ्लेम हूँ, पावरफुल ट्विन फ्लेम हूँ, तो मुझे तो डरना ज़रूरी है ही नहीं। वो गलत है, क्योंकि कोई कोई सिचुएशन में आपको डरना ज़रूरी है, नेसेसरी है। कि लाइक लेट्स से आप एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में हैं, आपको पता नहीं है कि आप लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में हैं, एंड ये जो जब आप रीडिंग्स लेते हो किसी से, कोई रीडिंग्स आपको कभी कभी एनर्जेटिक रीडिंग ऐसे दे रहा होगा कि आपका ट्विन फ्लेम का लाइफ थ्रेट में, और आप सोच रहे हो कि वो एनर्जेटिक थ्रेट है, बट व्हाट इफ़ किसी का एनर्जेटिक थ्रेट नहीं है, रियल लाइफ थ्रेट है। तो आपको फियर ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है? आपको फियर तो एनर्जेटिक थ्रेट के लिए भी ज़रूरी है, रियल लाइफ थ्रेट के लिए भी ज़रूरी है। और वो फियर को आपने अगर इग्नोर कर दिया, मतलब आपने आपके फेमिनिन एनर्जी को ही इग्नोर कर दिया, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी का मेन इम्पॉर्टेंट रोल है अंडरस्टैंड करना डीपली नेगेटिव एनर्जीज़ को, और नेगेटिव एनर्जीज़ के पर्पस को, कि कहाँ रोना ज़रूरी है, कहाँ रोना ज़रूरी नहीं है। जब आप रो रहे हो, अपने लिए रो रहे हो, कि आपके डीएफ के लिए रो रहे हो, कि डीएम के लिए, क्योंकि डीएम डीएफ ऐसा बोलूँगी क्योंकि आप एक पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आप बैलेंस ट्विन फ्लेम हो, आप बोथ डीएम एंड डीएफ होंगे, आप तब शिव शक्ति को एम्बॉडी कर रहे होगे आपके अंदर, आपका डीएम भी शिव शक्ति को एम्बॉडी कर रहा होगा उसके अंदर। एंड उस वक्त जब आप बैलेंस शिव शक्ति की एनर्जी में हो, तो आपको बैलेंस्ड वे से समझना है तब कि व्हाट इज़ द पर्पस, ये डर का पर्पस क्या है, ये रियल डर है कि फेक डर है। कभी कभी हमको अगर पास्ट में बहुत ट्रॉमा किसी रिलेशनशिप में मिला है, और वो रिलेशनशिप में हमको चीटिंग हुई थी, हमारे पार्टनर ने हमसे चीट किया था, आपके अंदर अगर चीटिंग के रिलेटेड वूंड्स हैं, जब तक आपके अंदर चीटिंग के रिलेटेड वूंड्स होंगे तब आप हील्ड नहीं होंगे, तब आप हील्ड नहीं होंगे तो रियल चीटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आप समझ नहीं पाओगे। और आपको रियल चीटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स को क्यों समझना है, कि अगर आपका डीएम भी उस वक्त चीट कर रहा है फॉर सम रीज़न, उसको पता ही नहीं है कि वो आपका डीएम है, ऐसा हो सकता है। अगर कोई ऐसा इंसान है जो उसको पता ही नहीं है कि वो आपका डीएम है, वो आपको इसलिए चीट कर सकता है। कोई और इंसान आपका डीएम है, उसको पता तो है कि आप उसके डीएफ हो, फिर भी वो चीट कर सकता है ये सोच के कि उसको डीएम डीएफ एनर्जी के पाथ में जाना नहीं है, उसको सोलमेट रिलेशनशिप में जाना है, इसलिए भी चीट कर रह सकता है। कभी कभी आप का पार्टनर इसलिए चीट कर रहा हो सकता है कि आप पे ऐसा काला जादू कर दिया किसी ने, कि जो आप पे या आपके डीएम पे या दोनों पे कर दिया, जिससे आप रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहे कि आपका डीएम डीएफ कौन है। तो ये सब एरियाज़ में रियल फियर इज़ नेसेसरी। रियल फियर इसलिए नेसेसरी है, चीटिंग रिलेटेड सम हेट्रेड इज़ ऑल्सो नेसेसरी, बिकॉज आपको चाहिए क्या, एक जर्नी जहाँ आप एक चीटिंग वाले पार्टनर के साथ कंटिन्यू करेंगे लाइफ जर्नी, आपको नहीं चाहिए। तो आपके अंदर अगर कोई डार्क एनर्जी आ गई, हेट्रेड की आ गई, एंगर की आ गई, फियर की आ गई, रोने धोने की आ गई, ज़रूरी है वो एक्सपीरियंस करना। क्यों ज़रूरी है वो पहले आप एक्सपीरियंस कीजिए, एक्सपीरियंस करके डिवाइन से कनेक्ट हुई है ये समझने के लिए, या कोई गाइड से कनेक्ट हुई है जो आपको समझा सके कि
रियली समझा सके कि आप ये नेगेटिव एनर्जी क्यों एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और वो गाइड भी हैज़ टू बी हाई लेवल। इफ़ अगर हाई लेवल प्रॉब्लम है आपके लाइफ में तो आपको हाई लेवल गाइड के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। मेरे साथ बीच में हुआ था कि मेरा बहुत हाई लेवल प्रॉब्लम चल रहा था, और उस वक्त मेरी एक फ्रेंड है जो बहुत लो वाइब्रेशंस में जीती है, तो वो बहुत लो वाइब्रेशनल हीलर्स के साथ कनेक्ट होती है, या अगर हाई वाइब्रेशनल हीलर्स उसके पास आए भी, बिकॉज वो लो वाइब्रेशन में है, वो लोग उसको हाई वाइब्रेशन रिलेटेड गाइडेंस नहीं दे सकते। तो वो पर्सन जो अभी लो वाइब्रेशन में है, लो वाइब्रेशन रिलेटेड ही एनर्जीज़ का वो रिजोल्यूशन ला सकती है, राइट। सो अगर वो वाली पर्सन मुझे सजेस्ट करे कि तुम इस हीलर के पास जाओ, वो हीलर के पास जाओ, जिसके पास कैपेसिटी नहीं है मेरे को जिस लेवल की हीलिंग चाहिए वो हीलिंग को देने के लिए, मैं वो हीलर के पास जाऊंगी तो भी मेरा तो फ़ायदा नहीं होगा। तो हर चीज़ का, और ये सिर्फ हीलिंग के बारे में नहीं है, इवन प्रैक्टिकल लाइफ के रेजोल्यूशंस के बारे में, बिकॉज आप जब ट्विन फ्लेम हो, इट्स नॉट जस्ट एनर्जेटिक एक्सपीरियंस, आपके पास रियल लाइफ के भी प्रॉब्लम्स होंगे, रियल लाइफ में भी आपके पास होंगे इश्यूज़ जो रिलेटेड टू, अगर फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, सबके फाइनेंशियल चैलेंजेस सेम लेवल के नहीं होंगे। किसी के पास होंगे कि जॉब नहीं है इसलिए फाइनेंशियल चैलेंज, किसी के पास फाइनेंशियल चैलेंज ऐसे होंगे कि आपके पास जॉब तो है पर आप गलत जॉब में बैठे हुए हो, आपको जॉब चेंज करना है। किसी का फाइनेंशियल चैलेंज ये हो सकता है कि आप राइट जॉब भी कर रहे हो, आपके पास इनफ पैसा भी है, पर आपको पता नहीं है पैसे को राइट कैसे यूज़ करना है। और क्यों नहीं पता? क्योंकि ऐसे हो सकता है कि आपको तो राइट डीएफ चुनना है, आप डीएम हो, राइट पैसा अर्न कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर आपको नहीं पता कि आप गलत इंसान को पार्टनर बना के बैठे हुए हो, इसलिए आपका पैसा सब उड़ रहा है या गलत जगहों में जा रहा है। जबकि अगर आपके पास राइट डीएफ होती जिसके पास शायद पैसा ना हो, और आप उसको इसलिए नहीं चूज़ कर रहे क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, और आपने देख लिया उसके पास पैसा नहीं है, तो आपको फियर है पैसे का, तो आपको वो फियर निकालना है, फिर ही आपके पास वो डीएफ आएगी ना। जिसको पता है, जिसको फियर नहीं है, जिसको पता है पैसे को राइट वे में कैसे यूज़ करना है, पर उसके पास पैसा इसलिए भगवान ने नहीं दिया क्योंकि उसके डीएम के पास पैसा है, इसलिए नहीं दिया है। ऐसा हो सकता है। किसी का ऐसा हो सकता है कि डीएफ के पास भी पैसा है, पर वो हिडन पैसा है जो डीएम को नहीं पता चलेगा जब तक वो अपने अंदर का ग्रीड को नहीं निकालेगा बाहर, अपने अंदर के मोह को नहीं निकालेगा पैसे के बारे में बाहर। जब तक वो इल्यूजन ऑफ पैसे से खेलता रहेगा तब तक उसको रियलिटी ऑफ वो पैसे का इशू, अगर डीएफ के पास भी पैसा है, वो पैसे का रेवलेशन उसको नहीं मिलने वाला। और क्योंकि कभी कभी डीएफ के पास ऐसे हो सकता है कि आप ऐसे डीएफ हो जिसके फैमिली ने आपको कोई पैसा आपको देने वाले हैं फ्यूचर में, तो वो पैसा मगर तब खुल सकता है जब डीएम भी रेडी है, डीएफ भी रेडी है, दोनों बैलेंस्ड वे में कुछ काम करने के लिए रेडी है। डिवाइन टाइमिंग होती है वो पैसे आने की, तो वो डिवाइन टाइमिंग जब तक नहीं आएगी तब तक वो पैसा उनके लाइफ में नहीं आएगा, और दोनों को तब तक वर्क करते रहना पड़ेगा पैसे रिलेटेड सम इश्यूज़ को। डीएम एक तरह से वर्क करता होगा, डीएफ दूसरे तरह से वर्क करती होगी, ऐसा हो सकता है। किसी का ऐसा हो सकता है कि डीएम डीएफ एक साथ मिलेंगे तभी वो लोग ऐसा कुछ काम करेंगे जब वो अबंडेंस का पाथ खुलेगा, और वो अबंडेंस का पाथ वो खुल नहीं सकता, या फॉल्स अबंडेंस के पाथ ही खुलेंगे दोनों के लिए जब वो लोग एक साथ काम करने वाले इंसान मिल ही नहीं रहे हैं, समझ ही नहीं रहे हैं कि उनको एक साथ काम करने का टाइम आ चुका है। और वो एक साथ टाइम आ चुका है कैसे पता चलेगा? कभी कभी अगर आप रो रहे हो, आपके रोने में भी, आपके एंगर में भी वो टाइम तो आ चुका है, पर ओनली अगर एक पार्टनर ने रियलाइज़ किया है, दूसरे पार्टनर ने नहीं रियलाइज़ किया है, तब भी ऐसे नेगेटिव इमोशन आपके अंदर आएंगे। भगवान आपको जगा रहा है कि पुश करे, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी अंडरस्टैंड फिज़िक्स के थ्रू अगर आप इसको अंडरस्टैंड करोगे, फिज़िक्स में सपोज़ आपके सामने एक फ़ुटबॉल है, आपको फ़ुटबॉल के साथ खेलना सीखना है, आपको एक उस फुटबॉल को किक मारनी है ना। फुटबॉल, अगर आप फुटबॉल खेलना सीखना चाहते हो, फुटबॉल को किक मारनी होती है, फुटबॉल को पुश करना होता है गोल के तरफ लेके जाने के लिए। और आपका अगर गोल है डीएम के साथ कोई लाइफ में जाना, और वो फुटबॉल क्या है? फुटबॉल इज़ एक्चुअली द एनर्जी बिटवीन यू, या वो कर्म जो आपको डीएम डीएफ को एक साथ मिलके करना है, वो हो सकता है। और फुटबॉल एक सिंगल पर्सन गेम है या टीम स्पोर्ट है जिसमें सारे टीम मिलके खेल रहे हैं वो फुटबॉल के साथ, राइट। बट जो लास्ट पास मार रहा है वो एक वन इंसान ही किक मारेगा गोल की तरफ, हर इंसान पूरी टीम तो गोल की तरफ किक नहीं मारेगी, राइट। सो कभी कभी वो डीएम डीएफ के बीच में वैसी एनर्जी होगी जिसमें ऐसी नेगेटिव एनर्जी आएगी
जो आपको किक मारने के लिए मजबूर करेगी कि आपको गोल की तरफ जाना है तो आपको तो किक मारना पड़ेगा, और वो किक आप तब तक नहीं मार सकते जब तक एक आपके अंदर राइट नेगेटिव एनर्जी ना हो। एक बैलेंस एनर्जी आएगी तभी आप किक मारोगे तो वो गोल पे जाएगा। आपके अंदर अगर ऑफ बैलेंस वाली नेगेटिव एनर्जी है, और ऑफ बैलेंस वाली नेगेटिव एनर्जी दो टाइप की हो सकती है। अगर आप कमज़ोर हो कि आपका हेल्थ ख़राब है या आपका जजमेंट ख़राब है गोल के तरफ का, आप गलत गोल की तरफ ध्यान दे रहे हो कि, और वो साथ हो सकता है जो डीएम गलत इंसान को सोच रहा है कि ये मेरी डीएफ है, तो आपको गाइडेंस तो आ रही है कि आपको गोल मारना है, पर आप गोल का डायरेक्शन ही गलत है आपका। कि आपके सामने जो गोल है, फुटबॉल के गेम में आपको एक डेफिनेट गोल दिख रहा होता है, बट डीएफ के लाइफ के गोल्स में डेफिनेट गोल आपको कभी कभी नहीं दिखेगा। आपको किक तो मारनी है, और मारनी इसलिए है किक, कभी कभी आपको या तो डिवाइन के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करके किक मारना है, कभी कभी आपको समझना है कि आप जिस गोल को देख रहे हो वो तो आपका टीम का गोल है ही नहीं, आप दूसरे टीम की तरफ गोल मार रहे हो। मीनिंग कभी कभी होता है ना फुटबॉल के गेम में कि आप गोल तो मारना चाहते हो, आपके टीम को पास देना चाहते हो, पर आपके टीम को पास देने की जगह आपने ऑपोजिट टीम को पास दे दिया, तो ऑपोजिट टीम के पास अगर वो बॉल चला गया तो ऑपोजिट टीम का गोल हो जाएगा। या कोई अगर ऐसे कभी कभी बहुत ही फ्लूक में ऐसा हो जाता है कि आपने गोल तो मारी आपके टीम के तरफ के गोल को, पर वहाँ से किसी ने उठा लिया बॉल को और दूसरे साइड में गोल डाल दिया, ऐसा भी होता है। तो ये सब कब हो रहा होता है? जब आपका फोकस राइट जगह में नहीं है, बैलेंस जगह में नहीं है, आपकी एनर्जी में आपने गलत नेगेटिव एनर्जी को आपके अंदर डाल दिया, तो तब गलत जगह गोल हो जाएगा। और जब आप सही बैलेंस नेगेटिव एनर्जी को डालोगे तभी तो इनफ एनर्जी आएगी ना, तो किक मारने के लिए। नहीं तो किक मारने की एनर्जी ही आपके पास नहीं होगी। गोल की तरफ जाने के लिए भी थोड़ा नेगेटिव मोमेंटम हम सबको चाहिए होता है लाइफ में, तो इसीलिए हम सबके लाइफ में सम नेगेटिविटी को आप पर्ज आउट नहीं कर सकते। थोड़ा नेगेटिविटी आपके अंदर रखना पड़ता है, थोड़े नेगेटिव एनर्जीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ता है। ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि कौन सा नेगेटिव एनर्जी आप एक्सेप्ट करें और कौन से नेगेटिव एनर्जी को आपके अंदर से निकालना ही है। लाइक अगर मैं जेलस होगी फालतू चीज़ों में जेलस होगी तो वो नेगेटिव एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। वो नेगेटिव एनर्जी मुझे सिर्फ इल्यूजन्स की तरफ लेके जाएगी, या डीएम को इल्यूजन्स की तरफ लेके जा रही होगी, या दोनों को लेके जा रही होगी। बट अगर मेरे जेलसी का एक वैलिड रीज़न है कि देयर इज़ अ टॉक्सिक लवर जो अगर मेरे डीएम के लाइफ में आए, तो वो टॉक्सिसिटी सिर्फ डीएम को नहीं इम्पैक्ट करेगी, मुझे भी इम्पैक्ट करेगी। तो तब मुझे उसको एनर्जेटिकली, या अगर रियल लाइफ में मैं उससे मिल रही हूँ तो रियल लाइफ में उससे बात करनी ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है? तो ज़रूरी है ना। तो वो बेसलेस फियर है क्या? नहीं। अगर कोई टॉक्सिक पर्सनालिटी है आपके लाइफ में जिसको आपको कट ऑफ करना है आपके लाइफ से, आपको डीएम को तभी नहीं कट ऑफ करना है, तब आपको वो नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट को समझ के ये समझना है कि इट्स नॉट द डीएम जिसको कट ऑफ करना है, बट डीएम को प्रोटेक्ट करना है। और जो नेगेटिव एनर्जी डीएम को अटैक कर रही है स्पिरिचुअली या रियलिस्टिकली, उससे उनको आगाह करना है। दैट इज़ योर पर्पस। क्योंकि हर चीज़ डिवाइन थोड़ी ना गाइड कर सकती है। कुछ गाइडेंस तो ट्विन फ्लेम्स को एक साथ भी मिलके एक दूसरे को गाइड करना है। तो पार्टली ट्विन फ्लेम, क्योंकि कुछ जगहों में डिवाइन हमको ऊपर से हायर लेवल पर्पस एंड हायर लेवल पिक्चर देगी, बट ऑन अर्थ हम आए हैं कुछ काम करने के लिए। तो ऑन अर्थ जो प्रैक्टिकल काम हमको करना है, वो प्रैक्टिकल काम डिवाइन नहीं गाइड कर सकती, वो एक दूसरे को गाइड कर रहा है उस वक्त ट्विन फ्लेम को। ट्विन फ्लेम का कुछ आप वेबसाइट्स में देखोगे, देयर इज़ अ ट्विन फ्लेम इमेज दैट इज़ लाइक अ ट्रायंगल, और वो ट्रायंगल ऐसे टाइप दिखता है, थोड़ा सा बेंट होता है। क्यों बेंट होता है? क्योंकि अगर ये डीएफ एनर्जी में ये पर्सन है ट्विन फ्लेम 1, तो ट्विन फ्लेम 2 जो है, जो उसका काउंटर पार्ट है, ट्विन फ्लेम 2 विल बी, ये फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है इसमें, इसके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है। और जो फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा, जिसके अंदर स्लाइटली ज़्यादा चल रहा है, उस वक्त उसको डिवाइन के साथ कनेक्ट होना है। तो जो ऐसे ऊपर देख रहा है वो डिवाइन के ऊपर देख रहा है, और जो ऐसे देख रहा है वो अपने डीएफ की तरफ देख रहा है। जो कोई भी हो सकता है। अगर पर्सन 1 इज़ मेल एंड पर्सन 2 इज़ फीमेल, डीएफ एनर्जी में मेल भी हो सकता है, तो उस वक्त मेल को गाइडेंस लेनी है भगवान से, फीमेल को
गाइडेंस एक्सेप्ट करनी है भगवान का फ्रॉम देयर पार्टनर, एंड देन ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन आपको एक दूसरे को मिलके फिर वो सोल्यूशन निकालनी है, जो ज़रूरी सोल्यूशन है फॉर प्रैक्टिकल रिजोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, जिसके लिए आपने गाइडेंस। हम भगवान से किस चीज़ की गाइडेंस लेते हैं? बहुत मुसीबत में जब हैं या कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उसका गाइडेंस भगवान से लेते हैं, राइट। पर भगवान ने हमको इंसाइट दे दिया, पर उसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये दोनों पार्टनर्स को मिलके निकालना है, क्योंकि इसलिए भगवान ने DMDF बनाई है, 2 बॉडीज़ इसलिए बनाए हैं, 2 लाइफ पाथ एक्सपीरियंसेस इसलिए बनाए हैं कि पहले जब हम सेपरेशन स्टेज में होंगे तब हम दोनों भी भगवान से गाइडेंस ले रहे हैं, तब हम दोनों भी सीख रहे हैं भगवान से गाइडेंस लेके प्रॉब्लम्स को खुद से एक पर्सन के पर्सपेक्टिव से कैसे सॉल्व करना है। बट जब हमारा यूनियन आने वाला है, जब हमारा मर्जिंग चल रहा है, जब हमारा एनर्जेटिक एंड सोल मर्ज चल रहा है, जब हमारा लाइफ पाथ का मर्ज चालू होने वाला है, तब आपको तो जॉइन होना है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से मिलके वर्क करना है। और जब आपका सोल मर्ज हो रहा है, कभी कभी मेल DF एनर्जी में होगा, कभी कभी वो फीमेल वो DM एनर्जी में होगा, आप DF एनर्जी में होंगे, एंड जो भी एनर्जी में है, और कभी कभी दोनों इक्वल एनर्जी में भी होंगे, कभी कभी वो भी चलेगा। और जब इक्वल एनर्जी में है तब इक्वली एक दूसरे को इक्वल दिमाग लगा के इक्वल गाइडेंस एंड इंट्यूशन यूज़ करके काम करना है। जब एक थोड़ा फीमेनिन ज़्यादा जिसको जहाँ गाइडेंस मिल रही है, राइट। और हर DM एंड DF दोनों ने लाइफ एक्सपीरियंस जो किए हैं, वो लाइफ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपने एक एक्सपर्टीज़ डेवलप किया है। तो अगर मेरे पास मेरे लाइफ में बहुत सारे अब्यूज़ रिलेटेड कोई एक्सपीरियंसेस आए हैं जो मैंने मेरे वीडियोज़ में बताए हैं, साइकोलॉजिकल अब्यूज़, मैनिपुलेटिव अब्यूज़ मेरे साथ वो ज़्यादा हुआ है, तो जब वो मेरे साथ ज़्यादा हुआ है, उसका इंट्यूटिव पावर किसके पास ज़्यादा होगा? मेरे पास होगा। तो उसकी गाइडेंस भी सबसे ज़्यादा किसके पास आएगी? उसके पास जिसने वो प्रॉब्लम को ज़्यादा झेला है। और अगर मेरे DM ने कुछ और प्रॉब्लम को ज़्यादा झेला है, लेट्स सी मटीरियलिज्म रिलेटेड प्रॉब्लम्स को उसने ज़्यादा झेला है, तो वो वाली चीज़ों को, मनी को कहाँ से यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वो चीज़ शायद उसको करनी है। ये मेरे सिचुएशन में ऐसा नहीं है, बट मैं ऐसे हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन बोल रही हूँ लोगों के लिए, पार्टली बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंसेस बट पार्टली ऑल्सो बेस्ड ऑन व्हाट इज़ मेंट टू अनफोल्ड, कि आपका एक्सपर्टीज़ लेवल एक चीज़ में होगा, आपके पार्टनर का एक्सपर्टीज़ लेवल कुछ और चीज़ में होगा। और ये भी लर्न कीजिए कि दोनों के एक्सपर्टीज़ लेवल कुछ कुछ चीज़ों में सेम होंगे, सिमिलर होंगे, इक्वल होंगे। तो जिस चीज़ में दोनों के एक्सपीरियंसेस सेम, सिमिलर, इक्वल थे, तब दोनों के दिमाग में अलग पर्सपेक्टिव्स होंगे उसको रिजॉल्व करने के, और वो दोनों के दिमाग में, दिल में अलग पर्सपेक्टिव्स होंगे, एंड वो दोनों के दिमाग, दिल के अलग पर्सपेक्टिव्स का एक मर्ज्ड पाथ डिवाइन को क्रिएट करना है नेक्स्ट फ्यूचर में। तो इसलिए दोनों ने वो सेम चीज़ इक्वली या इक्वल लेवल में या एक अलग पर्सपेक्टिव से एक्सपीरियंस किया होगा, कि क्योंकि वो मेल है, तो इवन दो उनके अंदर फेमिनिन एनर्जी हो, उसने वो मोर मैस्कुलिन मेल पर्सपेक्टिव से शायद कुछ चीज़ एक्सपीरियंस किया हो सकता है, जैसे सेक्सुअलिटी रिलेटेड चीज़ें या रिलेशनशिप रिलेटेड चीज़ें, कुछ चीज़ें उन्होंने जो एक्सपीरियंस की होगी वो उनके एज अ मैन उनको एक्सपीरियंस करना था, और मुझे एज अ वुमेन एक्सपीरियंस करना था। कुछ चीज़ें हम दोनों को एज अ बैलेंस्ड मैन एंड वुमेन एक्सपीरियंस करना था। इसलिए जब हम बैलेंस्ड मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी में हैं, कुछ चीज़ें हम बैलेंस मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी में एक्सपीरियंस करेंगे, ताकि हमको तो एक मर्ज पाथ निकालना है, राइट। तो वो बैलेंस एनर्जी दोनों के अंदर उस वक्त होनी चाहिए, समझने के लिए कि बैलेंस पाथ क्या है, मर्ज करना है फ्यूचर के लिए। सो ये सब क्रिटिकल पार्ट्स हैं ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी, एंड इसलिए जब आप पर्ज करे हो, जब आप नेगेटिव एनर्जी में हो, वाइल इट्स ट्रू कि समटाइम्स आपके पर्जिंग एंड नेगेटिव एनर्जी बहुत इंटेंस है या नॉट मैनेजेबल लेवल्स में है या डिफ़िकल्ट है, और आप परेशान हो जा रहे हो कि मैं इतना क्यों रो रही हूँ, मैं इतना क्यों रो रहा हूँ, पहले तो मैं ऐसा नहीं था। उस वक्त काम डाउन करने के लिए कुछ चीज़ें आपको लेट गो करनी पड़ेगी, कुछ एनर्जेटिक डिस्कनेक्शन आपको करना पड़ेगा आपके DMDF के साथ। बट कभी कभी वो डिस्कनेक्शन आपने कर दिया तो आप गलत पाथ में चले जाओगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी है, ये अलग अलग टाइम पॉइंट्स में अलग अलग चीज़ें एप्लीकेबल होगी।
तो वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का, डिफरेंट डिफरेंट लेसन, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पॉइंट्स ऑफ लाइफ में क्या आपके लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है, वो जानना डीपली आपको धीरे धीरे समझना ही पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ डीप रिलेशनशिप कनेक्शन, डीप लाइफ प्रॉब्लम रिलेटेड थिंग्स आपको करना है लाइफ में, आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो अगर आपके अंदर आ रहा है भावना कि आप रो इसलिए रहे हो कि आपको पता है कि आपका पार्टनर ट्रबल में है, और आप इसलिए रो रहे हो कि आप हेल्पलेस फील कर रहे हो कि मुझे पता नहीं उसको ट्रबल से कैसे निकालना है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको नहीं पता आपको ट्रबल से कैसे निकालना है, पर आपको अगर पता है कि वो ट्रबल में है, उतना इन्फॉर्मेशन ही इनफ है कभी कभी आपको कुछ करने के लिए, और वो चीज़ आपको करनी है। जबकि ट्रबल से निकलने के लिए बाकी की चीज़, अगर आपने वो एक चीज़ करेक्ट कर दी तो आपका पार्टनर बाकी की चीज़ें करेक्ट पाथ में लेके आ जाएगा। ये सब ये भी एक पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैसे आपके पार्टनर के साथ आपको वर्क करना है, स्पेशली जब कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ चल रही है, जब कोई ऐसी चीज़ चल रही है जिसमें आपको डरना ज़रूरी ही है, क्योंकि वो कोई इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि जिसमें अगर आपके अंदर डर नहीं हो तो आपके अंदर राइट एनर्जी नहीं आएगी उसके राइट सोल्यूशन की तरफ आपको लेके जाने के लिए। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा है कि हर नेगेटिव, और आप अगर रो रहे हो वो रोना ज़रूरी है, कि अगर आप रो के इमोशनली कनेक्ट ही नहीं हुए, सपोज़ आपका पार्टनर कुछ इमोशनल पेन में है, पर अभी भगवान वो ऐसे जगह में है जहाँ पे वो कितना भी रोए कोई नहीं है उसके रोने धोने से उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पर वो रोना आपका अगर बॉडी में सोल मोज हो गया है, वो रोना आपके अंदर आ जाएगा, क्योंकि आपका पार्टनर रो नहीं सकता है तभी। अगर आपका पार्टनर उस वक्त रो दिया तो वो उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, तो वो तभी डीएम एनर्जी में है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनर्जी में है, स्ट्रेटेजाइजिंग एनर्जी में है, जबकि आप रोने वाले एनर्जी में हो, क्योंकि आप ऑन पार्ट ऑफ योर पार्टनर आप रो रहे हो, तो वो आपका रोना ज़रूरी है। तो तब अगर आपने रोना बंद करने की कोशिश की तो वो एक प्रॉब्लम है, या आप कट ऑफ करना चाहते हो एनर्जी और रोना नहीं चाहते, तो तब आप आपके ट्विन फ्लेम जर्नी को हार्म कर रहे हो, क्योंकि आप अगर रो के आपको आपके पार्टनर का पेन समझ में आएगा, एंड रो के आपको शायद रोने से भी भगवान आपको वो गाइडेंस दे देगा जो ज़रूरी है आपके पार्टनर के पास पहुंचना, पर वो आपके थ्रू ही आपके पार्टनर को पहुंच सकता है, कोई और आपको वो आपके पार्टनर को नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उस वक्त भगवान चाहते हैं कि आप आपके पार्टनर से मिलें, इसलिए वो मैसेज सिर्फ आपका पार्टनर ही आपको दे सकता है, कोई और आपको नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए भी अगर आप कभी कभी आपको लग रहा है कि आपको डीएम के साथ कनेक्ट होना चाहिए, या आपको उनसे मिलना चाहिए, या तो एनर्जेटिकली कनेक्ट होना चाहिए, आपने अगर अपनी इंस्टिंक्ट और इंट्यूशन को डिनाई कर दिया तो आप आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में बैरियर्स ला रहे होंगे। जबकि आपने अगर सरेंडर कर दिया कि मेरा इंट्यूशन राइट है, और समझ लिया, सरेंडर करने के वक्त भी आपको धीरे धीरे डेवलप करना है ये स्किल कि कब रियली मुझे उनसे कनेक्ट होना है, कब यूनिवर्स मुझे बाधा दे रही है उनसे कनेक्ट होने की, कब ज़रूरी है कि उनसे नहीं कनेक्ट होना है। तो ये सब ऑल आर पार्ट ऑफ योर जर्नी, एंड ईच इंसान के लिए अलग अलग चीज़ें एप्लीकेबल होगी अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम में। और इसमें यस डिवाइन आपको हेल्प करेगा, बट कोई कोई चीज़ों में जब आपको आपके पार्टनर के साथ मिलना है कोई और नहीं हेल्प कर सकता, डिवाइन आपको सिर्फ गाइड करेगा, और आपको तभी सिग्नल्स भी बहुत देगा कि आपको अगर रिमाइंडर्स बहुत आ रहे हैं आपके ट्विन फ्लेम के बारे में, और उस वक्त अगर आप डिनायल में हो कि ये सोच रहे, आप एक रीडिंग ले लिया और रीडर ने बोल दिया कि आपको पर्ज करना है, ये करना है, वो करना है, और रीडर अगर उस हाई लेवल का नहीं है तो रीडर को पता नहीं है कि ये पर्जिंग वाले स्टेज का रीडर है, उसको पर्जिंग के बाद के नेक्स्ट स्टेज की रीडिंग में क्या करना है, जब रियल डेंजर है उस वक्त क्या करना है, वो चीज़ अगर वो हीलर को, टीचर को, गाइड को नहीं पता, तो वो वाले पाथ को आपको बता नहीं सकता ना। वो कैसे बताएगा जिस इंसान को पता नहीं है कि ऐसा फेजेस भी आते हैं लोगों के लाइफ में जब रियल डेंजर होता है, जब रियल फियर की नेसेसिटी है, जब रियल रोना ज़रूरी है, जब रियल रो के या एंग्री होके आपको रियल स्टेप्स लेने हैं वो सिचुएशन से बाहर निकलने की, या जब रियल एंगर में ही या रियल ग्रीफ में ही आपको जाके आपके ट्विन फ्लेम से मिलना है या कॉन्टैक्ट करना है उनको, क्योंकि उस लेवल का मोमेंटम आपके अंदर जब तक नहीं आएगा तब तक आप शायद वो लेवल के प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व कर पाओगे जो लेवल का प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है उनके साथ बैठ के। सो आई होप दिस वॉज इंसाइटफुल। किसी को कोई क्वेश्चंस कमेंट्स हैं अपनी जर्नी के बारे में, किसी को कुछ जानना है, माइनर लेवल के इश्यूज़ हैं,
तो कमेंट्स में लिखिए। और अगर पर्सनल लेवल के इश्यूज़ आपको रिज़ॉल्व कराने हैं या समझना है उसको डीपली, मुझे मैसेज कीजिए फ्रॉम माय सोशल मीडिया लिंक्स जो मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन सेक्शन ऑफ ये यूट्यूब पेज में डाला है। तो उसके डिस्क्रिप्शन पेज में जाके मुझसे फिर आप कनेक्ट कीजिए इंस्टाग्राम में या लिंक्डइन में। अगर प्रोफेशनल वर्क रिलेटेड इशू है तो लिंक्डइन में कनेक्ट कीजिए। अगर पर्सनल वर्क रिलेटेड इशू है या इमोशनल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो इंस्टाग्राम में कीजिए। या दोनों में भी आप कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपके पास किस चीज़ का कनेक्शन है, दैट इज़ फाइन, बट इट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट ऑब्वियसली, बट यू कैन कनेक्ट, ये दोनों में ट्राई कीजिए। ईमेल में भी आप कर सकते हैं, पर मुझे पहले अगर आप ये दोनों वेबसाइट्स में मुझसे कनेक्ट कर लेंगे तो क्या होगा, आपको मेरे बारे में भी जानकारी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि मेरा इन्फॉर्मेशन मैंने बहुत सारे अलग अलग जगहों में डाल के रखा है। क्योंकि जो मेरे हर इन्फॉर्मेशन को ठीक से समझ सकता है उसी लेवल के पर्सन को मैं हेल्प कर सकती हूँ। और अदरवाइज़ क्या होगा कि मैं उस लेवल की, मैं जो आपको बताऊंगी करने के लिए वो आपको रेजोनेट नहीं करेगा। इसलिए मेरा इन्फॉर्मेशन ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कनेक्शन का इन्फॉर्मेशन भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, ताकि आप मुझसे तब ही कनेक्ट करें जब आप क्लिक करें मेरे मटेरियल से और आइडेंटिफाई एंड रेजोनेट करके, ताकि आप मुझसे कनेक्ट करें। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।